एक्चुअली में इसका नया वाइज़र भी ले सकते थे लेकिन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाइकिंग ब्रदर व्लॉग्स। आई होप आपको मेरे पिछले व्लॉग्स थोड़े अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आज के व्लॉग में मैं आपके लिए लेके आया हूँ राइडिंग गियर्स। तो हम राइडिंग गियर्स के बारे में जानेंगे कि राइडिंग गियर्स हमें कितनी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, क्या राइडिंग गियर्स मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, उनकी क्या कॉस्ट है और उनसे क्या फ़ायदे हैं। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस व्लॉग में। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको उनका भी लिंक देता हूँ आई बटन में, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि मॉनसून सीज़न आप लोगों को पता ही है कि स्टार्ट हो गया है, तो बाइक राइडिंग हो जाएगी थोड़ी कम, क्योंकि बारिश में सुपर बाइक चलाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो मैं आपसे मिला करूँगा सिर्फ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लेके, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा और उनको कवर करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आपको पता चल ही गया है कि राइडिंग गियर्स हमारा टॉपिक है। तो मैं आपको राइडिंग गियर्स दिखाता हूँ अपने। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है हम राइडिंग गियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और राइडिंग गियर्स में सबसे पहला नंबर आता है हेलमेट का। और हेलमेट से ही आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तो सबसे पहले तो आपका चालान नहीं कटेगा, जो कि कोई कटवाना नहीं चाहता। और सेकेंडली, इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो हेलमेट आपके हेड को बचा लेता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से हेलमेट हैं और अभी करंटली मैं कौन सा हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको क्या हेलमेट मैं पहले यूज़ कर रहा था और अब मेरे पास कौन सा हेलमेट है। सो ये जो हेलमेट आप देख सकते हैं, ये हेलमेट मैं पहले यूज़ कर रहा था। ये स्पार्क्स कंपनी का है। अब इसका वाइज़र जो था वो टिंटेड था, लेकिन मैंने इसको प्लेन बना दिया रगड़ रगड़ के थोड़ा सा मैं इसके साथ DIY कर रहा हूँ। तो आई होप अगर DIY मेरा ठीक बैठेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है। एक्चुअली में इसका नया वाइज़र भी ले सकते थे, लेकिन नया वाइज़र जो है वो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा है, 1100-1200 रुपये का मिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, और एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हो जाता है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो, एक ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर। अभी सेकेंडली जो मैं हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, अभी जो मैंने करंटली अपनी ज़ीन 900 के साथ लिया था, वो लिया था ये SM के, और बहुत ही ब्यूटीफुल हेलमेट है जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बहुत हेलमेट की इसकी सेल काफ़ी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा चल गया, तो बहुत कॉमन हो गया है अब ये हेलमेट। लेकिन मेरे को पर्सनली पसंद आया तो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर दोनों हेलमेटों में मैं कॉस्ट की बात करूँ तो मेरा पुराने वाला जो हेलमेट है, ये वाला, ये मैंने लिया था लगभग 5000 रुपये का। तो एक अच्छा हेलमेट आपको एटलीस्ट 2,500 से 3,000 रुपये स्टार्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद कंपनी मैटर करती है, डिज़ाइंस मैटर करते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है। और जो मैंने ये वाला हेलमेट लिया है, ये एक्चुअली मेरे को मिला था Z900 के साथ। तो जब मैं Z900 ले रहा था तब मैंने शोरूम वालों से बोला था कि नहीं, हेलमेट तो मैं आपसे कॉम्प्लीमेंट्री लेके जाऊंगा, और फाइनली फिर उन्होंने मेरे को हेलमेट दे भी दिया। सो हमने ये हेलमेट वहाँ से लिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बात करते हैं और क्या राइडिंग गियर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब सेकंड चीज़ हमारी आती है राइडिंग गियर्स में हेलमेट के बाद राइडिंग जैकेट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एवरेज एक राइडिंग जैकेट की बात करें तो आपको 4,000-5,000 से स्टार्ट होकर और करीब करीब 12-13 हज़ार रुपये तक एक अच्छी राइडिंग जैकेट मिल जाती है। सो मैं जो करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ DSG की राइडिंग जैकेट। चलिए आपको दिखाते हैं मेरी राइडिंग जैकेट।
तो ये है मेरी DSG की जैकेट, आप देख सकते हैं DSG गियर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसकी ब्रांडिंग दे रखी है DSG गियर की। तो अगर हम बात करें कि इसमें प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा होती है, तो इसमें जो एल्बोज़ होते हैं वो कवर होते हैं। अगर आप एल्बोज़ को मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये हिस्सा जो होता है इसमें फोम लगा हुआ होता है और ये काफ़ी हद तक आपको किसी भी इम्पैक्ट से बचा लेता है। साथ ही शोल्डर्स आपके कवर होते हैं, शोल्डर्स पे पूरा इम्पैक्ट से बचा लेता है। आपकी जो बैक होती है वो पूरी कवर होती है, वो भी आपको किसी भी इम्पैक्ट होने से बचा सकती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। साथ में इस जैकेट में जो है 2-3 चीज़ें लगी हुई आती हैं, अभी मैंने इसमें से हटा रखी हैं। एक तो आता है इसमें वार्मर, तो अगर आप कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं या ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो आपको, अगर आपने जैकेट पहनी हुई है तो आपको और कुछ इसके अलावा पहनने की ज़रूरत नहीं है। उसका वार्मर आपको अंदर से वार्म रखता है। दूसरा इसके अंदर लगा हुआ होता है रेन लाइनर, तो वो रेन लाइनर भी आपको अगर इन केस कहीं बारिश आ जाती है तो आपको अंदर से भीगने नहीं देता, वो आपको बचा लेता है। तो ये जैकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई सी भी बाइक राइड करते हैं और आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं या आप संडे मॉर्निंग राइड्स पे जाते हैं, दोनों चीज़ों में ये जैकेट आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरी जैकेट अच्छी लगी होगी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैकेट्स में जो आपको आज की डेट में जैकेट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में जैकेट्स आती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कौन सी जैकेट आपको अच्छी लगती है और कौन सी नहीं, वो सब आप चेक कर सकते हैं। सो अगर आप बात कर रहे हैं ग्लव्स की, तो ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ मैं ये स्कॉइको के हैं और एवरेज ग्लव्स आप कह सकते हैं इन्हें। बाकी थोड़े अच्छे ग्लव्स मुझे और लेने हैं। ये जो कॉस्ट किए थे मेरे को, ये किए थे 600 रुपीज़ के। बाकी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो इसमें हो ही जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें नकल्स लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के नकल्स हैं। तो इन केस आपको कभी फॉल होता है तो ये नकल्स आपके जो फिंगर्स हैं उनको बचा लेंगे। और इधर की साइड अगर आप देखें तो इधर की साइड लगा हुआ है लेदर, तो ये लेदर भी आपके जो पाम्स होते हैं उनको बचा लेते हैं इन केस कोई फॉल होता है तो ये भी बहुत ज़रूरी राइडिंग गियर का पार्ट है। हालांकि ज़्यादातर लोग ग्लव्स यूज़ करते ही हैं। सो चलिए आगे बताता हूँ और क्या चीज़ है। और जब हम बात करते हैं नी पैड्स की, तो ये नी पैड्स एक्सो के हैं जो मैं पिछले करीब 10 साल से यूज़ कर रहा था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकली एक्सो की। अभी तक मेरे नी पैड्स ऐसे हैं कि आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। थोड़े से स्क्रैचेस ज़्यादा पड़ गए हैं बस, बाकी ऊपर का जो स्टफ़ है वो प्लास्टिक का है, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अंदर से मैं अगर आपको इन्हें दिखाऊं तो ये काइंड ऑफ फॉर्म है जो कि अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। और इसके नीचे भी एक लेयर होती है, इसके नीचे भी एक लेयर होती है। अगर हम ये इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये देखिए एक प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे भी लगी हुई है। तो अभी तक तो मैं यही यूज़ कर रहा था, लेकिन हम बगीरा पे स्क्रैचेस नहीं मारना चाहते। ये प्लास्टिक के हैं तो स्क्रैचेस लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया है, तो इसलिए हमने नए नी पैड्स लिए हैं। वो हैं ये, इनसे थोड़े से हैंडी हैं। इनको आप जीन्स के ऊपर जस्ट लाइक सॉक्स चढ़ा सकते हैं और आप इन्हें पहन सकते हैं। प्लास्टिक का हालांकि कोई पार्ट नहीं है, पूरा जो है वो प्रोटेक्टिव मटेरियल ही है इसके अंदर। और फोल्डेबल नहीं है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये फोल्डेबल हैं। तो ये वाले नी पैड्स जो हैं वो फोल्डेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने अभी जस्ट ये थोड़े दिन पहले लिए थे। ये जो मुझे नी पैड्स हैं इनका जो प्राइस है ये मेरे को कॉस्ट किया 1500 रुपीज़, और ये लगभग 10 साल हो गए, तो आई कैन नॉट से कि इतने का मैंने लिया था।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ आती है वो आती है राइडिंग बूट्स। तो अभी तक मैंने कोई भी राइडिंग बूट्स यूज़ नहीं किए थे क्योंकि अभी तक इससे पहले मैं चला रहा था डोमिनार। अभी बट बगीरा पे आने के बाद मैंने अपने बूट्स भी अपग्रेड किए। तो दिखाते हैं, चलिए आपको कौन से बूट्स मैंने लिए हैं और कितने के लिए हैं। सो ये वाले बूट्स हैं जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी के हैं। ये एक ब्रांड है रेओ RYO और काफ़ी अच्छे शूज़ आते हैं। स्पार्टन कंपनी जो है वो यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करती है और बेचती है, स्पार्टन गियर्स करके। और अगर आप देख सकते हैं इसका वेलक्रो से लेकर इसका जिप तक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको मिलता है स्टील टो, पूरा स्टील का होता है, तो इन केस कोई इम्पैक्ट होता है तो आपका जो टो है वो बच जाता है। साथ ही आपको साइड से स्लाइडर्स मिलते हैं इसमें। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर मिलता है। बैक में भी आपको पूरा प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है, यहाँ पे पूरा स्ट्रॉन्ग है ये। एंटी स्किड आपको मटेरियल मिलता है नीचे सोल में, तो इन केस कहीं पे रोड पे कुछ ऑयल पड़ा हुआ है या गीला है या बर्फ़ है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी काफ़ी कंफर्टेबल लगे मुझे ये। इनका जो प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेट 10,000 रुपीज़। और जो वारंटी की अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स की इनकी वारंटी आती है कोई भी वियर एंड टियर की। जो इसका मॉडल नंबर रैप्टर 3.0 अगर आप देख सकें यहाँ पे तो काफ़ी ब्यूटीफुल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एटलीस्ट अगर आप सुपर बाइक राइड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुपर बाइक के साथ पूरे गियर्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक पावरफुल मशीन आप राइड कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगले पल कुछ गलत भी हो सकता है। तो अगर आपने राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं तो काफ़ी हद तक आपका बचाव हो सकता है। सो आई होप गाइस व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।